और इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, महाराष्ट्र में जारी उठापटक अब गलत दिशा में जाती नजर आ रही है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदेशवासी खासतौर संयम रखें, क्योंकि दोनों तरफ से आज बातें उकसाने वाली हुई है। दोनों खेमों से सड़क पर उतरने की बात एक साथ आई है। आइए शिंदे और उद्धव समर्थकों की ओर से जो कहा गया है उसे आप देखिए और हमारी अपील पर जरूर गौर कीजिएगा। आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें। अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आप देखिए शिवसेना भवन की तस्वीर, सेना भवन की, और उद्धव ठाकरे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। कार्यकारिणी की जो बैठक है वो चल रही थी, लेकिन अब इस बैठक से बाहर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी आपको नजर आ रहे हैं। और अब संजय राउत, तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, वो शिवसेना की इस बैठक में शामिल। और आप देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, उद्धव ठाकरे जो कि इस बैठक से बाहर निकले हैं। 5 प्रस्ताव रखे गए। जी बिल्कुल, शिव सैनिकों का उत्साह, जोश देखते ही बनता है। विपिन चौबे हैं, मयूरेश हैं, हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता इस वक्त जुटे हुए हैं। विपिन, ये हम शिव सैनिकों का वो उत्साह अब देख पा रहे हैं। क्या ये माने कि धीरे धीरे ही सही उद्धव ठाकरे एक बार फिर से पार्टी पर अपनी पकड़ है वो मजबूत करते हुए, जिस तरह से पिछले 1-2 दिनों में घटनाक्रम घटा है, बाकी विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने नोटिस भेज दिया है, क्या ये माने कि अब उद्धव ठाकरे ने पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है? इसमें कोई शक नहीं। देखिए, 2 बातें इन पिछले 4-5 दिनों में साफ हो गई है। पहला यह है कि सरकार पे पूरी तरह से उद्धव ठाकरे पकड़ अपनी छोड़ चुके हैं, लेकिन पार्टी पर अभी उनकी पकड़ बरकरार है। और पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें तो इन 24 घंटों में जो कवायद की है, चाहे वो उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे, लगातार बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने कैडर को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना का मतलब ठाकरे परिवार और ठाकरे परिवार का ही मतलब शिवसेना है। तो इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश और अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश। बिल्कुल, और जो शिव सैनिक है उन्हें एक साथ रखा जाए, ये पूरी कोशिश कवायद नजर आ रही है। दीपेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी कार्यकारिणी की बैठक को लेकर। दीपेश, इससे पहले आपने जानकारी दी थी कि किस तरह से 5 प्रस्ताव को रखा गया, 3 पर सर्वसम्मति से पास किया गया, क्योंकि अब बैठक खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तमाम जो लीडर्स हैं वो हमें बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी और क्या जानकारी है और क्या हुआ इस बैठक में, क्या फैसला लिया गया? दीपेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? शोर काफी ज्यादा समझ सकते हैं, लेकिन दीपेश आप सुन पा रहे हैं हमें? जी आ रही आवाज आ रही है। दीपेश, कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। पिछली बार आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उससे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और क्या आपके पास आ रही है, क्योंकि बैठक खत्म है, तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी शिवसेना की वो अब खत्म हो चुकी है। हमने चित्रों में जैसे देखा कि उद्धव ठाकरे जो थे वो अब यहाँ से निकल गए हैं, वो चले गए हैं और ये बैठक खत्म हो गई है। अब तक जो जानकारी मिली थी सूत्रों द्वारा कि 3 प्रस्ताव जो हैं इसमें पास किए गए हैं, और अधिक जानकारी जैसे मिल रही है वैसे हम अपने दर्शकों को तक पहुंचा रहे हैं। अभी बहुत जो बाकी के नेता थे वो अभी भी शिवसेना भवन में मौजूद हैं। जैसे जैसे शिवसेना के नेता बाहर आएंगे वैसे वैसे स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी कि और ठीक है, तो और भी ज्यादा जानकारी का इंतजार है। अभी जो तमाम नेता हैं बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। शिवसेना की बैठक में वेट एंड वॉच की रणनीति बनी है। शिंदे के फैसले का इंतजार शिवसेना करेगी। बागियों के फैसले के बाद अगला कदम जो है वो उठाया जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो बागी विधायक हैं वो टस से मस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी एक बड़ी खबर है कि कार्यकारिणी की बैठक में इस स्ट्रेटजी पर भी चर्चा हुई है, सहमति बनी है कि वेट एंड वॉच, यानी शिंदे खेमा अगला कदम क्या उठाता है, बागी अगला फैसला क्या लेते हैं, इसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा।
और देखिए एक बड़ी खबर शिवसेना की बैठक से, एक और बड़ी खबर जो आई है, शिवसेना की बैठक में 5 प्रस्ताव रखे गए, 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। पहला यह कि शिवसेना में सभी तरह के निर्णय लेने के अधिकार अब सिर्फ और सिर्फ पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे के पास रहेंगे। दूसरा, बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना ये नाम कोई भी उपयोग नहीं कर सकता है सिवाय ठाकरे परिवार की शिवसेना के। और तीसरा, पार्टी से गद्दारी करने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकार भी पार्टी चीफ को होगा। ये 3 अधिकार सर्वसम्मति से पास हो गए।